है कि लंबी मंदी के बाद, लंबी परेशानी के बाद आज अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर तेजी के साथ बंद हुआ है। बंद होते वक्त वो लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन इससे पहले वो दिन के सबसे निचले स्तर से लगभग 20% की छलांग उसने लगाई। वो अच्छा उछाल उसने दिखाया। जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, और वो जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़ोरदार दिख रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस के, जो फ्लैगशिप कंपनी है इस ग्रुप की। और उसका नतीजा आज आपको शेयर बाज़ार में दिखेगा कि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स, ये दो कंपनियां ग्रीन में बंद हुई हैं। और इनमें से अडानी पोर्ट्स के बारे में बार बार ये बात कही जा रही है कि क्योंकि उसके पास कैश फ्लो है बहुत अच्छा, लगातार पैसा कमाती है, संपत्ति है। तो इस ग्रुप में जिस कंपनी पे लोगों की नज़र है वो अडानी पोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये इसमें सबसे भरोसेमंद कारोबार है वो ये है। और अडानी एंटरप्राइजेज क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, उसके पास सभी कंपनियों का हिस्सा है, तो उसे अडानी पोर्ट्स में से सिग्निफिकेंट अपसाइड मिलता है। हुआ क्या है कि साथ में अडानी ने अब तमाम तरह की कोशिशें शुरू कर दी हैं, अगर देखें तो अपना निवेशकों का भरोसा जीतने की। और उसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हायर किया, ग्रांट थॉर्टन को उन्होंने काम दिया है कि हमारे सारे जो कारोबार है इनका आप इंडिपेंडेंट ऑडिट कीजिए। यानी अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारे लोगों में भरोसा न करें, हम बाहरी ऑडिटर रखते हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऑडिट को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। तो वो गवर्नेंस चेंज कर रहे हैं, एक तरह से अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं और निवेशकों के मन में भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चलिए, अगर हमारे ऑडिट पे भरोसा नहीं है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से या किसी अन्य कारण से आपके मन में शक पैदा हो गया है, तो उस शक को दूर करने के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये चर्चा भी है कि अडानी ने अबू धाबी को फिर अप्रोच किया है कि कैपिटल चाहिए हमारी कंपनी को और कंपनियों को। और इस वक्त जो, क्योंकि आपने पहले भी अबू धाबी से उनको मदद मिली है, तो इस बार फिर उनको मदद मिलने की उम्मीद वहाँ से दिख रही है। इस बीच एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है जो काफ़ी हौसला बढ़ाने वाली है, क्योंकि जो कंपनियां बुरी तरह लगातार पिट रही हैं उनमें एक अडानी ग्रीन शामिल है। और अडानी ग्रीन के बारे में बर्नस्टीन का कहना है कि ये कर्जा चुकाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दे, इसके बाद भी वो तरक्की के रास्ते पर रह सकती है, यानी ग्रोथ पाथ पे कायम रह सकती है। तो ये तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं अडानी की कंपनियों को लेके, और कोशिश हो रही है कि उनको अब शांत किया जाए। जो गुस्सा आ रहा था लोगों के मन में, जो शक पैदा हो रहा था, उन सवालों के जवाब दिए जाएं जो सवाल इस कारोबार पे उठ रहे थे। और इस वजह से अब आप देखें, अगर अडानी एंटरप्राइजेज जो है ये, इसने जो रिजल्ट दिया है क्वार्टरली, वो पिछले साल इसी क्वार्टर में इसको 11 करोड़ 63 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, और इस क्वार्टर में इस बार 820 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो इसमें उन्होंने अपना ईपीएस बढ़ा के दिखाया है, एबिटा 101% बढ़ा है इसमें, और ये 1968 करोड़ हो गया है पिछले साल के मुकाबले, लगातार ये ध्यान रहे। तो और ये 10% उछला था, जो लो था दिन का वहाँ से 17% ऊपर उठा, और दिन में कल के मुकाबले 10% उठला, लेकिन आखिर में जाके ये थोड़ा नीचे जाके 2% की ऊपर ही बंद हुआ है। और इस जगह अनेक लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, अडानी कंपनियों के बारे में सवाल बार बार पूछा जा रहा है, साहब इतना गिर गया क्या खरीद लें? तो ये इस सवाल के अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। जिन जानकारों से भी आप बाजार में पूछे वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अभी शंका बची हुई हैं अभी। और पीई के हिसाब से देखें, प्राइस अर्निंग मल्टीपल की जितनी कमाई हुई है कंपनी की, उसके मुकाबले उसके जो बाजार भाव का अनुपात क्या है, तो वो अभी ऊंचा बना हुआ है। आज भी वो बहुत, जिसको कहें कि बहुत कंजर्वेटिव और रियलिस्टिक लेवल पे नहीं है, इसलिए अभी शंका बची है। लेकिन जनवरी के अंत में यह खबरें आ रही हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अडानी की कुछ कंपनियों में जम के खरीदारी की है, और वो अडानी पोर्ट्स उनमें सबसे प्रमुख कंपनी है। पहले भी मैंने कहा कि अडानी पोर्ट्स पर ही अब सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है। लेकिन क्या छोटे निवेशकों को इसमें पैसा अभी लगाना चाहिए, सोचना चाहिए? तो ये फिर इसका जवाब है कि आपको अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देख के, अपने निवेश सलाहकार की मदद से यह फैसला करना होगा। सीधे सीधे अगर कोई कहे बिना कोई परिप्रेक्ष्य बताए कि हमें यह खरीद लेने चाहिए, तो इस वक्त भी अभी जानकार यही राय देंगे कि आपको अभी दूर रहना चाहिए। अभी वो वक्त नहीं आया है जब आप आंख बंद करके अडानी की किसी भी कंपनी में
पैसा लगा सकते हों। वो वक्त कब आएगा पता नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि काफ़ी समय तक ये संशय और संदेह के बादल चलेंगे, क्योंकि अभी ये सवाल उठे हैं, उनका जवाब देने की कोशिशें कंपनी अपनी तरफ से कर रही है। और उसके साथ अब ये बात एक तरह से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक हो गया है। पहले भी था, तब लोग इसके बारे में बात करते थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब ये राजनीति के बिल्कुल चक्रव्यूह के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए भंवर किस तरफ जाएगा, किसको नीचे ले जाएगा, कुछ कौन छूट जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो राजनीतिक परिस्थितियों का उतार चढ़ाव बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में तय करेगा। और बाजार में इस बात को लेके जो सयाने हैं वो पहले से कहते हैं कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे शेयरों से दूर रहना चाहिए जिन पर राजनीति की बयार का असर पड़ता है। वो अच्छे दिनों में बहुत अच्छी तेज़ी से भागते हैं, लेकिन अगर हवा पलट गई तो फिर वो उसी तेज़ी से गिरते भी हैं। और ऐसे में अगर आपके हाथ जलते हैं और आप उसके लिए आपको उसकी चिंता है, तो फिर जाहिर है आपको उससे दूर रहना होगा। बीज अड्डा में आज